बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, it's our 12th lectures of mathematics countdown class 8। आज जो हम इसमें करेंगे उससे पहले मैं आपको जैसे कि हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, सो नेम ऑफ यूनिट इज स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स और एक्सरसाइज है हमारी 2। आज जो हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। सो है क्वेश्चन 6 है ए वैल्यू 8 करना है हमने इस क्वेश्चन को। सो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट में जो गिवन वैल्यूज है 4 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है प्लस में हमारे पास 12 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 9। ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दरमियान में आपके पास जो है वो प्लस का साइन है। सो सबसे पहले इसको होल ख़त्म करेंगे। क्या होल ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस किया तो 1 गया 9, 9/2। फिर नेक्स्ट ये जो 2 है डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट आ गया। नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट है स्क्वायर रूट में आप देखें तो 12 4 ज़ा 48, 1 प्लस किया 49 डिवाइडेड बाय यही 4। और नेक्स्ट जो आपको गिवन में डिवाइडेड बाय दिया था 9, वो एज इट आपका 9 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो 9 एज इट आ गया। ये आपके जो ऊपर 9 के नीचे 2 है, यानी 9 डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 रेसिप्रोकल होकर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ पे आप देखें 4 जो है एज इट आएगा और ये 9 रेसिप्रोकल होके यानी नीचे से ये ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट टाइम में आप आए तो देखें तो 9/2 2 ज़ा 4 आ गया। प्लस का साइन स्क्वायर रूट एज इट आएगा 49 डिवाइडेड बाय 9 4 ज़ा 36। यहाँ तक आपको समझ आई। सो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में अब आपके पास क्या है, बैक पे थोड़ा सा देखें। आप देखें तो इस पे था 9/4 प्लस 49/36। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, यानी 3 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। तो 3 × 3 यानी फैक्टराइज मेथड से यहाँ पे करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 का एक पेयर बना। जब हम इसको नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे तो ओनली हमारे पास क्या आएगा 3। और इसी तरह 4 के इसके पेयर्स बनाते हैं तो 2 2 ज़ा 4। तो जो हम इसको जब स्क्वायर रूट से बाई निकालेंगे तो उस सूरत में हमारे पास क्या आना चाहिए 2। यानी नेक्स्ट टाइम में आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 3/2 हो गई। प्लस में आप 49 का स्क्वायर रूट लें तो वो है 7, यानी 7 का आप फैक्टर्स बनाए 49 के फैक्टर बनाए तो 7 × 7 आएगा, यानी 7 का एक पेयर बना। यानी तो पेयर में से एक नंबर जो हमने स्क्वायर रूट से बाई निकालेंगे, यानी 7 पार्ट 2 है तो 2 जो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। 1/2 क्या है वो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ है। सो 2 कैंसिल विद 2 और आपके पास रिमेनिंग में 7 रह जाएगा। सो इसी तरह 36 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो 6 का है। सो नेक्स्ट देखें, हमने लिखा 3/2 यानी 3 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है और 2 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। सो प्लस 7 जो है वो 49 का परफेक्ट स्क्वायर और 6 है आपका 36 का परफेक्ट स्क्वायर। अब आप 3/2 प्लस 7/6 आपने जैसे आप हो ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन प्लस और माइनस के सॉल्व करते थे, अब सेम यहाँ पे हमने फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सबसे पहले इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब 2 और 6 का आप एलसीएम लें तो हमारे पास जो होगा एलसीएम जो होगा वो 6 आएगा। जैसे 2 और 6 है तो 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 3 ज़ा 6 आ गया और 6 1 ज़ा 6 एज इट आएगा। ऐसे भी करें या आप इसको जैसे आप इसके फैक्टर्स बना के उसका एलसीएम लेते हैं, सो वैसे आप रफ वर्क में एलसीएम भी लें। सो 6 इज़ द एलसीएम। अब देखिए 6 तो एलसीएम है। अब आपका इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 है। 2 से आपको 6 को आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, तो 3 आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाई इस 3 से आपका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपका 9 आ गया। 3 ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9। सो प्लस का साइन नेक्स्ट पे आया। इस तरह नेक्स्ट हमारा क्या है डिनोमिनेटर एलसीएम क्या है 6 और डिनोमिनेटर क्या है 6। 6 को 6 से डिवाइड करें आंसर क्या आएगा 1। 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू
1 आएगा। अब 1 को जब जो आपका आंसर आता है उसको अपने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 1 सा 7 आ गया। अब 9 + 7 करें तो क्या आएगा? 16, 16/6। अब भाई हमारा न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। उस सूरत में हम क्या करते हैं, जब ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला यानी ये डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसको डिवाइड करके आंसर हमने होल में लाना है। होल में आंसर लाने की एक रीज़न ये भी है कि क्वेश्चन भी आपको होल में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आपका होल में हो तो आंसर भी होल में ही लाते हैं। सो देखिए 16 को 6 पे डिवाइड करें, 6 2 ज़ा 12। तो आपके 16 में से 12 निकाला तो क्या बचा आपके पास? 4। अब देखिए ये आपके 2 होल 4/6। अब आपने क्या किया, ये 4/6 तो लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी इसकी लोएस्ट फॉर्म आ सकती है। तो आपने क्या किया, 2 के टेबल में एक ही टेबल पे दोनों को डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 होल एज इट आ गया, 2/3 इज़ द आंसर। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व किया। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 2। उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 3 होल 1 क्या दिया हुआ है? 3 होल 1/5 यही दिया हुआ है ना। सो डिवाइडेड बाय 5। सो नेक्स्ट है प्लस स्क्वायर रूट में आपके पास 3 होल 1 क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस है। फिर नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट में 4 होल 9/10 और डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो 1/5 1/8 या 9/10 ये इसके होल नंबर से पावर्स नहीं है, ठीक है। 3 होल 1/5, 3 होल 1/8 और 4 होल 9/10। अब आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने होल ख़त्म करना है। तो 3 8 ज़ा कितना होता है? 24। 1 प्लस किया तो 3 5 ज़ा 15। 1 प्लस किया तो वो बन गया 16। तो डिवाइडेड बाय यही 5, ये वाला जो 5 है यहाँ पे आ गया। और ये मज़ीद आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला भी 5 यहाँ आ गया, यानी कि 16/5 डिवाइडेड बाय 5। सो नेक्स्ट है 8 3 ज़ा 24। 1 प्लस किया तो 25 और आपका ये 8 जो है वो डिनोमिनेटर एज इट आएगा और डिवाइडेड बाय 8। सो नेक्स्ट माइनस 10 4 ज़ा 40 प्लस 9 49 और डिवाइडेड बाय यानी आपका डिनोमिनेटर 10 और आल्सो डिवाइडेड बाय 10। सो जैसे कि हमने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में किया था, जैसे 16 ओवर ये 5 और ये 5 रेसिप्रोकल होकर यहाँ इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 8 यानी ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम में आप देखें माइनस का साइन लगा है, 49 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई ये वाला 10 यहाँ पे आ गया। इस तरह आप देखें आपके पास 5 5 के 2 पेयर्स, ये एक पेयर बना, 8 8 का पेयर्स बना और 10 10 का पेयर्स बना और ये आपके पास स्क्वायर रूट्स में है। अब 16 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप जल्दी से भी ये मेरा ख्याल है बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं। तो पहले तो हमने इसको पहले देखा, 5 5 सा 25, 8 8 ज़ा 64 और 10 10 ज़ा आपके पास आ गया 100। अब 16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का, हम लिखेंगे 4। और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो है किसका है? 5 का। सो सेम यहाँ भी है, 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? यानी 8 8 ज़ा 64, यस। और 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का, 7 7 ज़ा 49। सो नेक्स्ट 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 जो है वो 100 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो नेक्स्ट देखें, वही मैंने लिखा, जैसे 4/5 आ गया आपके पास प्लस 5/8 माइनस 7/10, यानी 4 आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर था? 16 का। 5 आपका 25 का था। इसी तरह ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 64 का परफेक्ट स्क्वायर 8 और 49 का परफेक्ट स्क्वायर 7 और 10 का 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10। सो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, वहाँ 2 नंबर्स थे, अब यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले आप देखिए इसका, अगर आप इस तरह एलसीएम में आप इस तरह करके आप इसका एलसीएम लेते हैं या सिंपल आप देखें कि तीनों टेबल पे एक नंबर कौन सा है जो आता है। तो 5 8 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 और 10 4 ज़ा 40। यहाँ इस तरह भी हम माइंड में भी करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। सो 40 इज़ अ एलसीएम। सो अब आपने एलसीएम को डिनोमिनेटर पे, ये डिनोमिनेटर जो होगा एलसीएम पे डिवाइड करें तो आप करेंगे 5 8 ज़ा 40,
यानी कि 5 के टेबल में 8 पे 40 आता है, तो 8 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, न्यूमिनेटर के साथ, यानी 4 8 ज़ा 32। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट देखें, 8 का 8 5 ज़ा 40। अब किससे आंसर आया 5, तो 5 5 ज़ा 25। सो नेक्स्ट देखें, 10 4 ज़ा क्या होता है 40। अब 4 ज़ा 40, 4 ने 7 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 7 4 ज़ा 28। पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, 5 2 7 और 3 2 5 57, माइनस आप ये 28 करें, हो में लेफ्ट 29/40। अब हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है या छोटा है, छोटा है। सो इस सूरत में हम इसको नेक्स्ट डिवाइड नहीं करेंगे। सो आंसर हमारा यही रहेगा 29/40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सो इसकी स्टेटमेंट देखें, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, यानी वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करने से दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है वो 9 होल 18/25 है, एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि उनमें से एक नंबर है वो उससे 3 गुना यानी 3 टाइम्स बड़ा है, ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर्स, तो आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं, वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, वो कौन से हैं जिनका ये प्रोडक्ट आपको 9 होल, ये आपको दिया हुआ है 9 होल 8/25, ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसके दो नंबर्स हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। सो सोल्यूशन में यहाँ लिखे, सोल्यूशन में आपके पास आएगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर इक्वल टू, आपने लेट कर लिया है, फर्स्ट नंबर आपके पास एक्स है, यानी आप यहाँ पे लेट करें कि आपका ये देखें, यहाँ करें लेट इक्वल टू फर्स्ट नंबर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया एक्स, और सेकंड नंबर है आपका 3x। 3x क्यों आया, उसने कहा 3 टाइम ग्रेटर, यानी कि दो नंबर्स हैं, इसमें पहला नंबर एक x है तो दूसरा नंबर 3 टाइम ग्रेटर है, तो वो 3x होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हमने क्या किया, एक्स के दरमियान जो डॉट का साइन है, डॉट लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी प्रोडक्ट का साइन है। एक्स मल्टीप्लाई 3x हो गया इक्वल टू 9 और 18/25, जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में ऊपर आपको ये वैल्यूज़ दी हुई है। अब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स जो होती है वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। 3x यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में आप करें 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसके अंदर आप 18 को प्लस करें तो आपके पास जो वैल्यूज़ बनेंगे वो है 243 डिवाइडेड बाय 25, यानी डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा। 9 को 25 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसके अंदर आपने 18 को प्लस कर देना है, तो इस तरह 243 बन गया। नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, और ये जो 3 था आपका, इसका कोफिशिएंट था वो इधर आप इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो 243 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 3। अब 25 को आपने क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई 3। अब इस 3 से आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपने 343 को कैंसिल कर दें। अब 3 1 सा देखें 3, ये देखें ये 3 कैंसिल हो गया आपका, ऐसे आपका 3 कैंसिल हुआ, इसके साथ 3 8 ज़ा 24 हो गया और 3 1 ज़ा 3, इस तरह ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो 3 के साथ जब आपने इसको कैंसिल किया, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, आंसर आपके पास क्या आ गया 81। 81 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, एज इट वही 25 आ गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय क्या है 25। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आप देखें तो आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, यानी आपने इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेना और इस साइड का भी, यानी लेफ्ट और राइट दोनों का लेंगे। सो पुट द साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑन द एक्स स्क्वायर, आल्सो पुट द साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑन 81 डिवाइडेड बाय 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो एक्स इंटू एक्स, यानी कि इसका पेयर बन गया। सो सेम इसी तरह 81 के पेयर्स बनाए तो 9 9 सा 81 और 25 के 5 5 सा 81, यानी ये आपके पास 9 का पेयर बना और ये आपके पास 5 5 का बना। अब दो पेयर में से 9, एक सिंगल 9 आपके पास बाहर आ गया और इसी तरह 5 आपका बाहर आ गया। यहाँ 2 आपके एक्स थे तो एक एक्स सिंगल आपका बाहर आ गया, यानी ये पावर जो होगी इस 1/2 की पावर, यानी 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगी। सेम यहाँ भी है 9/2 है तो उसका
पावर जो है 2 जो है किसके साथ कैंसिल हुई, अंडर स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ 1/2 है उसके साथ उसकी पावर्स कैंसिल हो जाती है। सो इस तरह पेयर में से 1 जो होता है सिंगल हम नंबर्स यहाँ पे ले आते हैं। सो हमारा x नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है हमने लेट किया था पीछे, फर्स्ट नंबर जो था वो x था, तो x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे 9/5। अब फर्स्ट नंबर क्या हुआ 9/5। अगर आप इसको होल में लिखेंगे तो 9 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 1 द 5, और उसमें से 9 में से 5 माइनस किया तो 4, तो 1 होल 4/5 आपका आंसर आ गया। सो सेकंड नंबर है आपका 3x, यानी 9/5 को ये 3 आपका एज इट x की वैल्यू 9/5 यहाँ पे हमने इसके अंदर पुट की। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 9 3 सा क्या आ गया 27 डिवाइडेड बाय ये आप करेंगे 5। अब 27 को 5 से डिवाइड किया, 5 5 से 25, लेफ्ट में आपके पास क्या बचा 2। सो आंसर क्या आपके पास आ गया 5 होल, यानी जो ऊपर आंसर होता है क्वेश्चन होता है वो आप हमेशा होल में लिखते हैं, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको आप हमारा न्यूमिनेटर होता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। सो आंसर इज़ 5 होल 2/3। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर, हमने पहले सॉल्व किया 6 पेज 7। सो नेक्स्ट अब करते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सो इसको देखें, इसकी स्टेटमेंट पहले देखें, अपनी बुक पे देखें। द प्रोडक्ट्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 5 होल 5/64 and their HCF is 3 whole 1/2. Find the square root of the LCM of the two numbers. आपने यहाँ पे टू नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन में आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपके गिवन है क्वेश्चन में 5 और 5/64 है। जब इसको मल्टीप्लाई कर इसका होल ख़त्म करें तो 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 इसके अंदर ऐड किया तो 325, और 64 एज इट आपका आ गया। ये आप यहाँ इसके आगे भी लिख सकते हैं, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। सो HCF जो आपको गिवन दिया हुआ है वो 3 होल 1/4 है, जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखे दिया हुआ है। ठीक है, सो इसका भी होल ख़त्म करते हैं तो 3 4 से 12 1 ऐड किया तो क्या बन गया 13/4। सो अब नेक्स्ट इसका जो हमारा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का और LCM और HCF फाइंड करने का, तो वो है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर। अब हमें HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना, जो हमें फाइंड करना होता है वो हम इधर लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये एज इट पहले ही राइट साइड पे था, जब ये लेफ्ट से इधर राइट पे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हमारा फार्मूला है। तो LCM फाइंड करने का फार्मूला है प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। सो नेक्स्ट हमारा है, हमारे पास था 325 जो है हमारा क्या दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 325 डिवाइडेड बाय 64। अब डिवाइडेड बाय 13/4, इसका मतलब है कि ये आपका क्या कौन सी वैल्यू है HCF की वैल्यूज़ है, जो कि आपको आपने नीचे उधर ऐसे लाइन के नीचे लिखी होती है, उसको हम इस तरह डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब जो डिवाइड की वैल्यूज़ होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 13/4 को हमने क्या किया उल्टा इसका रेसिप्रोकल लिया तो 4/13 हो गया। ये 325/64 एज इट लिखा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16 हो जाता है। क्या हो जाता है 4 4 ज़ा 16, 4 4 से कट गया, और 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा क्या होगा 24, तो ये 16 से आपका कैंसिल हो गया। इसी तरह आपने ये 13 से इसको काटें तो 13 2 ज़ा क्या होता है 26, और 26 आपका कट गया, ये यहाँ पे 2 आया, और 3 5 ज़ा 65, तो इस तरह आपके पास ये 25 से कट गया। अब एलसीएम में आप देखें, यानी अब आपका एलसीएम आएगा 25/16 का। अब यहाँ पे आप देखें, आपने यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर रूट लेना। अब उसने कहा कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है आपने उसका, किसका, आपका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है एचसीएफ का। आप बुक में देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर। तो अब जो हमें नंबर्स गिवन था उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। सो पुट द साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑन द 25/16। सो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं आना था, इधर आना था। एलसीएम इक्वल टू आपका क्या 25 जो है 5 का इसका 5 का
क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 25 के पेयर्स बनाए, 5 × 5 तो 2 एक पेयर बना 5 का। और इसी तरह 16 के पेयर्स बनाए तो 4 × 4 यानी पेयर बन गया। जब हम स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ होती हैं उसको पेयर से जब बाई निकालते हैं तो वो सिंगल डिजिट नंबर लेकर आते हैं, तो 5/4 आपके पास एलसीएम आ गया। आगे इसको अगर हम होल में लेना चाहते हैं तो देखिए 1 होल 1/4 यानी आप 5 को डिवाइड करेंगे 4 पे, आंसर आपके पास 1 होल 1/4 आ जाएगा। इसी तरह मैंने 25 का यहाँ स्क्वायर रूट लिया है, 5 5 ज़ा 25 डिवीजन मेथड से। सो सेम यहाँ 4 4 ज़ा 16 यानी कि अब डिवीजन मेथड है। तो अगर इसी 4 × 4 कर देंगे, 5 × 5 करेंगे तो वो आपका फैक्टर्स मेथड हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम जो आया उसको आंसर का 1 होल 1/4 आया। आपने आज जो क्वेश्चन 6 और 7 किया है और 8 किया है, इसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के मैंने एक्स्ट्रा कोई आपको काम नहीं दिया, इसी को आप रीराइट करें अपनी नोटबुक पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।